गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू लाइफ साइंस कंसेप्ट। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्लांट फिजियोलॉजी का एमसीक्यू है। ठीक है, सीएसआईआर एमसीक्यू है बच्चों, सेक्शन सी का एमसीक्यू है। आपको पता है सेक्शन सी के अंदर जो भी एमसीक्यू होते हैं वो 4 नंबर का एक एमसीक्यू आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन किसके ऊपर है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि बायोसिंथेसिस ऑफ टायरोसिन इज डिटेल बिलो। मतलब हमें क्या करना है, आपका जो टायरोसिन है उसका बायोसिंथेसिस पढ़ना है हमारे को। तो बायोसिंथेसिस ऑफ टायरोसिन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों। बायोसिंथेसिस ऑफ टायरोसिन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टायरोसिन का जो बायोसिंथेसिस है, ठीक है, एंड फिनोलिक्स का बायोसिंथेसिस है, या मैं बोलूँ कि किसका, आपका सैलिसाइलिक एसिड का बायोसिंथेसिस है, या फिनाइल एलानिन बायोसिंथेसिस है, ये सारे के सारे सेम ही है। अगर पाथवे देखा जाएगा तो पाथवे सिमिलर ही पाथवे हैं, हल्का सा चेंज देखने को मिलता है। तो अगर आपको एक पाथवे याद हो गया, लाइक आप, मैं आपको बोलूँ फिनोलिक्स फिनोलिक्स याद करने हैं आपको, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तो सिमिलर पाथवे चलेगा। अगर आप उनको सैलिसाइलिक एसिड हार्मोन पढ़ना है तो सेम पाथवे चलेगा। फिनाइल एलानिन पाथवे पढ़ना है तो भी सेम होगा, टायरोसिन बायोसिंथेसिस सेम ही है। तो ये पूरा का पूरा स्टेप मेनली क्या होगा, सेम है, कोर है एक तरह से। तो इसको ध्यान से पढ़ना है। 4 in 1 पाथवे हैं। अगर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इससे अपन जो पाथवे पढ़ने वाले हैं ये 4 in 1 है। ठीक है, मतलब 4 टॉपिक कवर करेंगे यहाँ पे। तो देख लेते हैं कि बायोसिंथेसिस ऑफ टायरोसिन कैसे होता है। तो इसका जो सबसे बेसिक है, बेसिक कहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ, इसका स्टार्ट होता है हमारे ग्लाइकोलाइसिस से। आप लोगों ने सबने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रखा है, ठीक है। और आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है, पीपीपी पाथवे, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। अगर किसी ने ग्लाइकोलाइसिस नहीं पढ़ रखा है तो आप क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, मैंने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा रखा है। ठीक है, पीपीपी पाथवे अभी नहीं पढ़ा है, मैं कुछ दिनों में इसको भी कवर कर दूंगा। तो देखो ग्लाइकोलाइसिस में मैंने आपको क्या बताया था, ग्लाइकोलाइसिस में अपन क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं। एंड ब्रेक डाउन करके अपन यहाँ से अपन क्या ले सकते हैं, फॉस्फोइनोल पायरुवेट ले सकते हैं। ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट यहाँ से अपन ले सकते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस से क्या लिया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। एंड पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, पीपीपी पाथवे से मैं क्या ले रहा हूँ, इससे ले रहा हूँ मैं एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। मैंने इनसे क्या करा, इन दोनों को कंबाइन किया, इन दोनों को कंबाइन करके मैंने इससे क्या बना लिया, इससे मैंने एक कंपाउंड बनाया। इस कंपाउंड का नाम क्या है, 3 डीऑक्सी डी अरेबिनो हैप्टिलो सोनेट 7 फॉस्फेट। क्या है, 3 डीऑक्सी 3 डीऑक्सी डी अरेबिनो डी अरेबिनो हैप्टिलो सोनेट हैप्टिलो सोनेट 7 फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम क्या चाहिए बच्चों, एंजाइम चाहिए हमारे को 3 डीऑक्सी डी अरेबिनो हैप्टिलो सोनेट 7 फॉस्फेट सिंथेज एंजाइम चाहिए। क्या चाहिए, सिंथेज एंजाइम चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है, 3 डीऑक्सी डी अरेबिनो हैप्टिलो सोनेट 7 फॉस्फेट सिंथेज एंजाइम चाहिए हमारे को। और यहाँ पे क्या चाहिए, क्या ये चाहिए होता है हमारे को, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में क्या निकलता है, यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप बाहर निकल जाएगा। क्योंकि 2 फॉस्फेट हो गए हमारे पास, एक तो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के पास भी फॉस्फेट है, एंड इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के पास भी क्या है, फॉस्फेट है। तो एक फॉस्फेट निकाल देंगे एंड 3 डीऑक्सी डी अरेबिनो हैप्टिलो सोनेट 7 फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर देंगे। ओके, यहाँ तो ईजी है। अब देखो नेक्स्ट क्या करते हैं अपन। अब हमने क्या करा, 3 डीऑक्सी डी अरेबिनो हैप्टिलो सोनेट 7 फॉस्फेट को हमने कन्वर्ट किया है किसके अंदर, हमने कन्वर्ट किया 3 डीहाइड्रोक्विनेट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट किया, 3 डीहाइड्रोक्विनेट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे भी एंजाइम चाहिए होगा, तो विद द हेल्प ऑफ 3 डीहाइड्रोक्विनेट 3, ठीक है, आपके जो प्रोडक्ट का नाम है वो पहले लिख देना आप। ठीक है, 3 डीहाइड्रोक्विनेट सिंथेज एंजाइम।
ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी फॉस्फेट ग्रुप बाहर निकलेगा, यहाँ पे भी क्या निकाल रहे हैं अपन, फॉस्फेट ग्रुप, क्योंकि अगर सब्सट्रेट के पास देखो 7 फॉस्फेट है, यहाँ पे क्या है 7 फॉस्फेट है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, फॉस्फेट बाहर निकाल दिया एंड देन इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, 3D-हाइड्रोक्यूनेट के अंदर। नाउ अब क्या होगा, 3D-हाइड्रोक्यूनेट ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, 3D-हाइड्रोसिकिमेट के अंदर, 3D-हाइड्रोसिकिमेट। ठीक है, 3D-हाइड्रोसिकिमेट के अंदर। अब यहाँ पे क्या चाहिए एंजाइम, तो एंजाइम क्या है बच्चों हमारा 3D-हाइड्रोक्यूनेट, 3D-हाइड्रोक्यूनेट सबस्ट्रेट का नाम, बाद में क्या लगाएंगे अपन, डिहाइड्रेटेज। एंजाइम क्या है, डिहाइड्रेटेज। अब यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, नाउ अब देखो बच्चों 3D-हाइड्रोसिकिमेट है, 3D-हाइड्रोसिकिमेट से मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पे हमें बनाऊंगा क्या, मैं यहाँ पे बनाऊंगा सिकिमेट। सिकमिक एसिड पाथवे पढ़ा होगा आपने, सिकमिक एसिड सेम वही है, इससे मैं बनाऊंगा क्या, सिकिमेट फॉर्मेशन करूंगा। तो सिकिमेट का फॉर्मेशन अगर मैं कर रहा हूँ 3D-हाइड्रोसिकिमेट से सिकिमेट का फॉर्मेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमारा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम चाहिए। सिकिमेट क्या है, आपको यहाँ पे एंजाइम क्या चाहिए, डिहाइड्रोजिनेज। अब मैंने ये बता रखा है आपको कि जहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे NADPH NADH का रोल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर भी NADPH होगा ना, ये NADPH कन्वर्ट हो जाता है NADP प्लस के अंदर, NADP प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ अब क्या होगा, सिकिमेट है। अब देखो ये सिकिमेट है ना, यहाँ से हमारा पाथवे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हमारा जो मेन पाथवे है जो क्वेश्चन ने पूछा है, ये देखो ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से सिकिमेट, देखो ये रहा। ठीक है, तो हमें यहाँ से अब एकदम ध्यान से पढ़ना है, ये तो एकदम कोर हो गया कि सिकिमेट का फॉर्मेशन कैसे किया आपने। अब सिकिमेट को आगे अपन कैसे लेके चल रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो मेन है कोर पाथवे है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो कोर पाथवे क्या बोला है, जो सिकिमेट है, सिकिमेट क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ सिकिमेट काइनेज एंजाइम that is converted into सिकिमेट 5 phosphate, सिकिमेट 5 phosphate, या देखो बच्चों यहाँ पे कई जगह 5 phosphate लिख रहा होता है, कई जगह 3 phosphate लिख रखा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। ठीक है, नाउ सिकिमेट, अब यहाँ पे एंजाइम क्या चाहिए, एंजाइम है यहाँ पे काइनेज एंजाइम। यहाँ पे अगर काइनेज एंजाइम है तो दैट मीन यहाँ पे 5 phosphate मतलब 5 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप किसने दिया, ATP ने दिया है। किसने दिया है, ATP ने दिया है। तो ATP किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ATP कन्वर्ट हो रही है हमारी ADP के अंदर, ATP इज कन्वर्टेड इनटू ADP। ठीक है, तो सिकिमेट इज कन्वर्टेड इनटू सिकिमेट 5 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ काइनेज एंजाइम, सिकिमेट काइनेज एंजाइम। नाउ सिकिमेट 5 फॉस्फेट, अब ये क्या होगा, वापस से ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, 3-इनोल पायरुवेल सिकमिक एसिड 5 फॉस्फेट के अंदर। किसके अंदर, 3-इनोल पायरुवेल, 3-इनोल पायरुवेल सिकमिक एसिड 5 फॉस्फेट, सिकमिक एसिड 5 फॉस्फेट। ठीक है, अब 3-इनोल पायरुवेल सिकमिक एसिड 5 फॉस्फेट है, तो यहाँ पे भी एंजाइम चाहिए होगा। तो यहाँ पे जो एंजाइम चाहिए है, इस एंजाइम का नाम क्या है, यहाँ पे एंजाइम का नाम है 5-इनोल पायरुवेल सिकमिक 5-इनोल पायरुवेल सिकमिक 5 फॉस्फेट सिंथेज एंजाइम। क्या है एंजाइम का नाम, क्या है, सिंथेज एंजाइम है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, इससे हम क्या निकाल रहे हैं, इससे हम क्या निकाल रहे हैं, ये तो ले रहे हैं अपन, और यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, मतलब फॉस्फोइनोल पायरुवेट से हमने क्या निकाल लिया, आपका क्या बाहर निकाल दिया, अपने पायरुवेट बाहर निकाल दिया, सॉरी एक फॉस्फेट बाहर निकाल दिया अपन ने, पायरुवेट नहीं एक फॉस्फेट बाहर निकाल दिया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल बाहर निकाला। अब क्या हो रहा है कि 3-इनोल पायरुवेल सिकमिक एसिड 5 फॉस्फेट now converted into with the help of corismate synthase enzyme that is converted into corismate। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, corismate के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे एंजाइम क्या चाहिए, ये देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे ए बी सी यही है बच्चों एक तरह से, तो ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, कॉरिजमेट के अंदर। तो कॉरिजमेट क्या एंजाइम है, सिंथेज एंजाइम है। अब सिंथेज एंजाइम है तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, यहाँ से हमने 5 फॉस्फेट है तो हमने एक फॉस्फेट ग्रुप को वापस से बाहर निकाल दिया यहाँ से। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, फॉस्फेट को बाहर भी निकालना है। अब देखो कॉरिजमेट है ना, ये कोर पाथवे चल रहा है अपने, बस एंड होने वाला है, कॉरिजमेट है। अब नाउ ये कॉरिजमेट होगा, ये कॉरिजमेट क्या करके जा रहा है, ये कॉरिजमेट विद द हेल्प ऑफ कॉरिजमेट म्यूटेज एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ कॉरिजमेट म्यूटेज एंजाइम, दो एंजाइम आ सकता है बच्चों, देखो या तो कॉरिजमेट म्यूटेज आएगा लिखा हुआ, या आपका आता है क्या, प्रीफेनेट डिहाइड्रेटेज। ठीक है, दो एंजाइम है, इनमें से एक आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, प्रीफेनेट डिहाइड्रेटेज। कॉपी के साथ साथ लिखते भी रहना ताकि एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आपका क्या होगा, कॉरिजमेट विद द हेल्प ऑफ कॉरिजमेट म्यूटेज एंजाइम या प्रीफेनेट डिहाइड्रेटेज एंजाइम दैट इज कन्वर्टेड इनटू प्रीफेनिक एसिड। किसके अंदर, प्रीफेनिक एसिड। ये मैंने क्लास में भी पढ़ा रखा है आप लोगों को। ठीक है यहाँ तक, ठीक है, क्या अलग है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो प्रीफेनिक एसिड है ना, अब देखो प्रीफेनिक एसिड, अब ये दो तीन जगह में कन्वर्ट होगा, ये तीन अलग अलग पाथवे में कन्वर्ट होगा। क्या अलग अलग पाथवे देख लेते हैं अपन, ये क्या क्या बना के जाएंगे। देखो ये क्या बना के जा रहा है, ये बना के जा रहा है एक तो फिनाइल पाइरुवेट, क्या बना के जा रहा है, फिनाइल पाइरुवेट। ठीक है, और क्या बना के जा रहा है, और बना के जा रहा है 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुवेट। ठीक है, और क्या बना के जा रहा है, ये और बना के जा रहा है क्या, एरोजिनेट। क्या बना के जा रहा है, एरोजिनेट। अब यहाँ पे एंजाइम भी चाहिए होंगी, तो एंजाइम क्या आ रहा है यहाँ पे, एंजाइम देखो यहाँ पे प्रीफेनिक एसिड अगर फिनाइल पाइरुवेट या 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुवेट बना रहा है तो एंजाइम सेम ही है। एंजाइम क्या है, कॉरिजमेट म्यूटेज, क्या है, या तो आपका कॉरिजमेट म्यूटेज, जगह का में इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा, कॉरिजमेट म्यूटेज सेम ही है, या प्रीफेनेट डिहाइड्रेटेज एंजाइम, या तो म्यूटेज एंजाइम आएगा या डिहाइड्रेटेज एंजाइम। ठीक है, और अगर मुझे क्या बनाना है, मुझे प्रीफेनिक एसिड से एरोजिनेट बनाना है, तो एरोजिनेट बनाने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे एंजाइम क्या आएगा, एंजाइम आएगा यहाँ पे प्रीफेनेट अमाइनो ट्रांसफरेज। क्या एंजाइम है, ट्रांसफरेज एंजाइम है। बहुत इजी, इतना हार्ड नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट देखो आपने क्या बना लिया, फिनाइल पाइरुवेट बना लिया, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुवेट बना लिया और एरोजिनेट बना लिया। तो ये आपका जो फिनाइल पाइरुवेट है ना, ये फिनाइल पाइरुवेट, और ये क्या बना के जा रहा है, फिनाइल पाइरुवेट से क्या बना सकते हैं अपन, फिनाइल एलानिन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नाउ 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुवेट से हम क्या बना के जाएंगे, इससे बनाएंगे हम टायरोसिन, इससे क्या बनाएंगे, टायरोसिन। ठीक है, एरोजिनेट भी बच्चों देखो, एरोजिनेट भी 2 टाइप में डिवाइड हो सकता है। एक तो एरोजिनेट से हम वापस से क्या बना सकते हैं, इससे भी हम टायरोसिन बना सकते हैं, इससे टायरोसिन बना सकते हैं, और एरोजिनेट से ही हम क्या बना सकते हैं, इससे भी हम फिनाइल एलानिन बना सकते हैं, फिनाइल एलानिन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो एंजाइम अलग होंगे। यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या है, यहाँ पे एंजाइम का नाम है टायरोसिन, एंजाइम का नाम क्या है, टायरोसिन अमाइनो ट्रांसफरेज। छोटा क्वेश्चन नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है, याद है, अगर ये पाथवे याद होगा तो ही कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अब एरोजिनेट से टायरोसिन बनाना है, तो एरोजिनेट से टायरोसिन बनाना है तो यहाँ पे एंजाइम चाहिए एरोजिनेट डिहाइड्रोजिनेज
एरोजिनेज, ठीक है। एंड एरोजिनेट से फिनाइल एलानिन बनाना है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, एरोजिनेट, यहाँ पे क्या चाहिए, एरोजिनेट डिहाइड्रेटेज, क्या चाहिए, डिहाइड्रेटेज। तो मैंने फिनाइल एलानिन एंड क्या बना लिया, मैंने फिनाइल एलानिन टायरोसिन बना लिया। अगर देखो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ ना यहाँ पे, तो मैं इसको आगे बढ़ा के मैं प्लांट हार्मोन का फॉर्मेशन कर सकता हूँ, फिनाइल एलानिन को भी आगे मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फिनाइल एलानिन अमोनिया लाइज पाल एंजाइम के थ्रू, ठीक है। बट हमारे इतने में हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो अपन ने टायरोसिन फॉर्मेशन कर दिया, फिनाइल एलानिन फॉर्मेशन कर दिया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन ने क्या क्या किया है। हमने क्या क्या देखा है, हमने देखा कि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि आपका जो अपन क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बायोसिंथेसिस पाथवे पढ़ रहे हैं टायरोसिन का, ठीक है, टायरोसिन का बायोसिंथेसिस पाथवे देख रहे हैं अपन। यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो ग्लाइकोलाइसिस है एंड पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस एंड पेंटोस फॉस्फेट पाथवे हैं। तो हमने ग्लाइकोलाइसिस से लिया फास्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है, फास्फोइनोल पाइरुवेट एंड इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट लिया हमने किससे, हमने लिया पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, पीपीपी पाथवे से। और हमने क्या करा, विद द हेल्प ऑफ सिंथेज एंजाइम हमने क्या करा, कन्वर्ट किया इसको 3-डीऑक्सी डी अरेबिनो हैप्टुलोसोनेट 7 फॉस्फेट के अंदर। देन इसको कन्वर्ट किया हमने डिहाइड्रोक्यूनेट विद द हेल्प ऑफ सिंथेज एंजाइम। देन डिहाइड्रोक्यूनेट इज कन्वर्टेड इनटू 3-dehydrocycamate with the help of dehydratase enzyme. Now 3-dehydrocycamate is converted into cycamate with the help of dehydrogenase enzyme, ठीक है। Now cycamate is converted into cycamate 5-phosphate with the help of kinase enzyme. ETP is required. Now cycamate 5-phosphate with the help of 3-enol with the help of synthase enzyme that is converted into 3-enol pyruvate cyclic acid 5-phosphate, ठीक है। नाउ 3-enol pyruvate cyclic acid 5-phosphate is converted into corismate with the help of corismate synthase enzyme. Now corismate is converted into prephanic acid with the help of corismate mutase enzyme and prephanate dehydratase enzyme. Now prephanic acid is converted into phenyl pyruvate with the help of mutase enzyme and 4-hydroxyphenyl pyruvate with the help of mutase and dehydratase enzyme, ठीक है। And prephanic acid convert into arogenate with the help of prephanate aminotransferase enzyme. Now arogenate is converted into tyrosine with the help of arogenate dehydrogenase enzyme, and arogenate is converted into phenylalanine with the help of arogenate dehydratase enzyme. And phenylalanine is converted into phenyl pyruvate is converted into phenylalanine with the help of tyrosine aminotransferase enzyme, and 4-hydroxyphenyl pyruvate is converted into tyrosine with the help of टायरोसिन अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम, ओके। तो ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा कंप्लीट पाथवे है। तो इस पाथवे के बेस पे हमारे क्या करना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस के अंदर वापस आते हैं, हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि देखो सिकमिक एसिड से हमने क्या बनाया था, सिकमिक एसिड से मैंने क्या बनाया, सिकमिक एसिड 5-फॉस्फेट बनाया। तो मुझे क्या रिक्वायरमेंट थी, एटीपी रिक्वायरमेंट थी विद द हेल्प ऑफ काइनेज एंजाइम। मैं आपको दिखा देता हूँ कि काइनेज एंजाइम का रोल था यहाँ पे, ठीक है। ए हमारा क्या होगा, ए हमारा ये देखो ये रहा, तो ए हमारा क्या होगा, ये रहा। तो यहाँ पे हमने देखा था काइनेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, ये देखो काइनेज एंजाइम, एटीपी लग रहा था हमारा, एटीपी से एडीपी बनाए थे हम, ठीक है। तो काइनेज एंजाइम, तो सबसे पहला हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, या तो काइनेज होगा या एटीपी होगा। तो ऑप्शन पे आते हैं हम, हमारे ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, देखो ऑप्शन ये रहे। तो एटीपी देखो ए में भी दे रखा है, ठीक है, ए में दे रखा है, बी में नहीं दे रखा, तो बी को तो एलिमिनेट कर दो। ए में दे रखा है एटीपी, ठीक है, सी में भी देखो एनएडीपी का रोल दे रखा है, तो सी भी एलिमिनेट कर दो, ठीक है, एंड डी में एटीपी दे रखा है। तो हमें देखना है या तो आंसर हमारा ए होगा या डी होगा। नेक्स्ट देखो सिकमिक एसिड 5-फॉस्फेट है। अब सिकमिक एसिड 5-फॉस्फेट से मेरे को क्या बनाना था, मेरे को बी चाहिए। तो या तो मेरे को बी सिकमिक एसिड से मैंने सिकमिक एसिड 5-फॉस्फेट बनाया, एंड सिकमिक एसिड 5-फॉस्फेट से मैं क्या बनाया था, 3-enol pyruvyl सिकमिक एसिड 5-फॉस्फेट बनाया था। क्या बनाया था, 3-enol pyruvyl सिकमिक एसिड का फॉर्मेशन करा था या नहीं करा था। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था, एंजाइम भी चाहिए था, और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड चाहिए था।
तो मेरा यहाँ पे बी तो क्या हो जाएगा, फास्फोइनॉल। यहाँ पे जो बी क्या होगा, ये बी तो हो जाएगा फास्फोइनॉल पायरुवेट, पायरुविक एसिड फास्फोइनॉल पायरुवेट। एंड सी क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा हमारा थियोनॉल पायरुवेट सिग्मिक एसिड 5 फॉस्फेट। इसको मैं वापस दिखा देता हूँ कि अपन ने कहाँ देखा था ये। देखो वापस देखो पाथवे को, अगर पाथवे याद होगा तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो आपका, तो आपका ये देखो, ये अगर अपन देखें यहाँ पे, अगर अपन देखें ए तो हमारा हो गया एटीपी, ए एटीपी हो गया, बी हमारा हो गया फास्फोइनॉल पायरुवेट, एंड सी हो गया हमारा सी हो गया हमारा क्या, सी हो गया हमारा 3 इनोइल पायरुवेट सिग्मिक एसिड 5 फॉस्फेट। ठीक है, एबीसी याद आ गया आपको। ठीक है, वापस आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन के ऊपर हम दोबारा आते हैं, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, सही बात है, यहाँ पे भी फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड सही है, यहाँ पे भी 3 इनोइल पायरुविक सिग्मिक एसिड 5 फॉस्फेट है, यहाँ पे भी 3 इनोइल पायरुविक सिग्मिक एसिड 5 फॉस्फेट है, मतलब बहुत ही ज्यादा अंतर नहीं है दोनों के अंदर। तो ए और डी अभी भी हमारा ऑप्शन में है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला, क्वारिज्मिक एसिड, क्वारिज्मिक एसिड से हमने प्रीफेनिक एसिड, ठीक है, क्वारिज्मिक एसिड से हमने प्रीफेनिक एसिड बनाया था, और प्रीफेनिक एसिड से हमारे को क्या करना था, प्रीफेनिक एसिड से अब डी देखना है हमारे को, प्रीफेनिक एसिड से हमारे को डी देखना है। एंड डी हमने आपका टायरोसिन अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम या ट्रांस अमाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में हमने क्या कराया था, यहाँ पे NAD प्लस या टायरोसिन का फॉर्मेशन किया था। तो यहाँ पे डी क्या है हमारा, डी हमारा यहाँ पे क्या था, हमने क्वारिज्मिक एसिड से प्रीफेनिक एसिड बनाया था, प्रीफेनिक एसिड से हमने क्या बनाया था, हमने बनाया था यहाँ पे 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट। ठीक है, क्या बनाया था, हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन किया था, ना कि क्या नाम है, पाइडॉक्सिल फॉस्फेट का। ठीक है, अगर मैं वापस इसको दिखा देता हूँ कि क्या है, लास्ट में अपन ने क्या किया था, लास्ट पे आ जाओ दोबारा से बच्चों, लास्ट में देखो यहाँ पे आ गए। तो इन्होंने क्या क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि आपका जो ये आपका जो 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविल है ना, किससे बनाया था, प्रीफेनिक एसिड से, प्रीफेनिक एसिड से हमने क्या बनाया था, 4 डी हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डी हो जाएगा, ये क्या है हमारा डी। ठीक है, एंड देन डी से हमने क्या बना लिया था, हमने टायरोसिन का फॉर्मेशन कर ही लिया था। तो वापस आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो बहुत इजी, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बट ये कि पाथवे याद है तो आपके लिए इजी है, अगर पाथवे याद नहीं है तो बहुत हार्ड है। ठीक है, वापस आ जाओ, तो डी देखो, डी यहाँ पे क्या है, पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट, तो ये तो है ही नहीं हमारा, एलिमिनेट। पर यहाँ पे क्या था आपका, था ना आपका पी, या अपन यहाँ पे क्या है 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ए आंसर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, मतलब सिग्मिक एसिड से मेरे को सिग्मिक एसिड 5 फॉस्फेट बनाना है विद द हेल्प ऑफ काइनेज एंजाइम, एटीपी रिक्वायरमेंट है। सिग्मिक एसिड से विद द हेल्प ऑफ फिनाइल, मेरा क्या है, विद द हेल्प ऑफ फिनाइल एलानिन, सॉरी विद द हेल्प ऑफ फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, क्या होगा, हम क्या करेंगे, सिग्मिक एसिड को हम कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, 3 इनोल पायरुविल सिग्मिक एसिड 5 फॉस्फेट के अंदर। एंड देन हिस्सा हम बनाएंगे क्वारिज्मिक एसिड, देन प्रीफेनिक एसिड, एंड डी क्या है हमारा 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड। ठीक है, एंड देन हम क्या बना लेंगे, टायरोसिन का फॉर्मेशन कर लेंगे। हम किसका फॉर्मेशन करेंगे, टायरोसिन। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आपका टायरोसिन का जो बायोसिंथेसिस है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके साथ में आपने किसका बायोसिंथेसिस पढ़ लिया, आपने एक तरह से क्या पढ़ लिया, आपने फिनाइल एलानिन का बायोसिंथेसिस पढ़ लिया। आपने एक और मेजर पाथवे क्या पढ़ा है, आपने पढ़ लिया है एक तरह से आपका सिग्मिक एसिड पाथवे। यहाँ पे हमने एक क्या चीज़ पढ़ ली है, न्यू चीज़ क्या पढ़ ली है, नई अपने पढ़ ली सिग्मिक एसिड पाथवे, सिग्मिक एसिड पाथवे, ये आप पढ़ सकते हो। मैंने इसको डायरेक्टली हम जब मैंने फिनोलिक का वीडियो बनाया है तो उसके अंदर मैंने पढ़ा रखा है सिग्मिक एसिड पाथवे, पर इतना डिटेल में नहीं बता रखा क्योंकि इतना डिटेल की वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, पर अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि टायरोसिन का बायोसिंथेसिस दे दो, तो टायरोसिन बायोसिंथेसिस जरूरी नहीं है कि ये प्लांट फिजियोलॉजी में आए। ये अगर देखा जाए तो ये आपका किसके अंदर आ सकता है, प्लांट फिजियोलॉजी, ये बायोकेमिस्ट्री का मेटाबॉलिज्म के अंदर भी आ सकता है, क्योंकि अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म है ना, इसको हम बोल सकते हैं एक तरह से अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। क्या बोल सकते हैं, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में हम इसको पढ़ सकते हैं। तो इस एक छोटे से पाथवे से हम आपका प्लांट फिजियोलॉजी का हार्मोन, ठीक है, आपका एक तरह से सैलिसिलिक एसिड का बायोसिंथेसिस पढ़ सकते हैं। इसी के थ्रू हम क्या पढ़ सकते हैं, इसी के थ्रू हमने एक तरह से फिनाइल एलानिन पढ़ लिया, इसी के थ्रू हमने फिनोलिक्स पढ़ लिया, इसी के थ्रू हमने टायरोसिन पढ़ लिया। इन चारों का जो
कोर पाथवे हैं ये सिमिलर ही है, सिग्मिक एसिड पाथवे चलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो किस तरह हाँ डाउट रहा है। एंड बच्चों अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सेंड कर सकते हो और आप मुझसे बता सकते हो कि कौन से क्वेश्चन को आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर मुझे लगा कि क्वेश्चन बहुत ऑथेंटिक है, अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं उसका डेफिनेटली वीडियो बना के आपके लिए उसको भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अपन ऐसे ही एमसीक्यू पढ़ लेंगे, एमसीक्यू विद टॉपिक अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर इनकेस आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, कोई नया टॉपिक भी पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप मुझे बता सकते हो कि सर ये नया टॉपिक पढ़ा दीजिए, तो डेफिनेटली मैं उसका पक्का वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर उसका ही बनाऊंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।